इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। जो वहां का बिन सलमान है वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले, और आज उसका जिस किस्म का रिस्पांस हिंदुस्तान दे रहा है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में यह दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है। वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कई दिन से भाई मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था किसी जगह पे, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया इस चैनल पे, लेकिन आज आया हूँ तो वो भी बुरी खबर के साथ में। जैसा कि सभी को पता ही होगा, पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो मासूम लोग वहाँ पे मारे गए, जो पाकिस्तान ने बेहुदा काम किया है। मतलब पाकिस्तान को अब जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 5 डिसीजन लिए हैं मुझे तो लग रहे हैं बिल्कुल कच्चे डिसीजन भाई। इनमें एक और ऐड करना चाहिए था, मेरे हिसाब से ऐड कर देना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान के साथ में जो भी सीज फायर है उसको हम रद्द करते हैं। अब जो भी पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमें दिखेगा हम सीधा ठोकेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में क्यों ना हो। ये डिसीजन भी डालना चाहिए था। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है भाई इस समय। दूसरी तरफ जो लाल टोपी है उसकी तो भयंकर जली हुई है कि भाई भारत कभी भी हमला करेगा, और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में लाल टोपी इस वीडियो में बात कर रहा है, जो कि सस्पेंड किया है। अब पता नहीं कब तक चलेगा, क्या होगा इसका इंडस वाटर ट्रीटी का, लेकिन भाई तगड़ा जवाब जरूरी है पाकिस्तानियों को। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सवाल यह है कि अब इंडिया क्या करेगा। पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जबकि तारीख हमें क्या बता रही है? तारीख हमें यह बता रही है कि जब भी इंडिया ने यह फॉल्स फ्लैग किया है, या उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, या इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिली है, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े काइनेटिक ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। तो ये जो पहलगाम वाला ऑपरेशन है, इसमें जैसे हमने कहा कि ये पिछले 2 साल से जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहे थे वो खतरनाक हद तक थी। एक्चुअली वो जिस किस्म का असला इन्होंने खरीदा, डिप्लॉय किया, ट्रेनिंग की, तो ये मैं तो बहुत अरसे से ये आपको बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। और अब ये जो हो गया है फॉल्स फ्लैग, इसके बाद अब सारी इन्वायरमेंट इंडिया के फेवर में है। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। चाइना फिलहाल खामोश है। चाइना ने पाकिस्तान को एज सच कंडेम नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है वो अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ये वो फलाना। मगर बाकी तमाम बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ हैं। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। और बाकी काम इंडियन मीडिया ने कर दिया। उसने ऐसी आग लगा दी है कि अब मोदी के लिए पीछे हटना मुमकिन ही नहीं है। अगर वो हटना चाहे भी, अव्वल तो वो नहीं चाहता, पीछे क्यों हटेगा? उस पर कौन सा प्रेशर है मुझे बताएं। उस पर यह प्रेशर है कि पाकिस्तान पर हमला करो। हमला ना करो का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ही नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही। आप पाकिस्तानी मीडिया में जो भी जवाब देते रहे, इंडिया ये कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग था, और उसकी सारी कंट्रोडिक्शंस और उनका सारा मजाक उड़ाते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है
जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए, हर वक्त जंग की बातें करते हैं, पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये। जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन ने करना है। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला। मजीद इसके साथ जो वो आपके साथ करना चाह रहा है, वो आपके ऊपर कोशिश करेगा कि आलमी पाबंदियां लगाए। वो सब भी इतना मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है वो ये कि इसको बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देगा। वो करने जा रहे हैं एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव, वो पहले ही करने जा रहे थे, उनको किसी बहाने की जरूरत थी। वो जंग फिजिकल काइनेटिक वॉर भी करना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो पाकिस्तान का पानी भी बंद करना चाहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने का मतलब है कि एक तरह से ये उसी लेवल का पाकिस्तान के खिलाफ बिट्रेल है जैसे आर्टिकल 370 वायलेट करने का। इन्होंने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर कश्मीर को जम कर लिया, इसी तरह एकतरफा तौर पर ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके हमारे 5-6 दरियाओं का पानी भी ले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? कश्मीर पर तो आप खामोश बैठे रहे। जब आपके 6 दरियाओं का पानी भारत ले जाएगा, जो कि उसने डैम बना लिए और 100% पानी रोक सकता है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? जंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। आप जितना जंग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उतना ही धकेलेगा ग़ज़वा हिंद की तरफ। तो बेहतर है इज्जत और गैरत के साथ चले जाओ। तपेट अल्लाह की थप्पड़ और लाते और जूते मुक्के खा के क्यों जाते हो? अल्लाह की तरफ से तुम्हें जलील किया जाएगा जब तक कि तुम अल्लाह के हुक्म की जानिब लौट कर ना आओ। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था कि अपने मुल्क का सदका निकालो, अब इंतजार करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अब शोर शराबा नहीं करना। इस पाकिस्तान की अल्लाह तुमको कदर करवाएगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पाक फौज को गालियां बकते रहते हैं। एक जानिब जहन्नुम के कुत्ते हैं, एक जानिब BLA के दहशतगर्द हैं, एक जानिब से भारतीय फौज और मोदी दाखिल होंगे। पाकिस्तान की तो 60-70% आबादी इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर तो हमारी कम आबादी है। ये सारी आबादी जो मशरकी साइड पे है दरिया सिंध के, ये सारी की सारी इस जंग में इस पर असर आएगा। इसको हिजरत करनी पड़ेगी, यहाँ पर बमबारी होगी, यहाँ लड़ाई होगी, भारतीय फौजें इधर दाखिल होंगी। उन्होंने हमसे ज्यादा जंगी तैयारी की हुई है, वो हमसे ज्यादा मोटिवेटेड हैं इस वक्त, ये फैक्ट है। वो हमसे ज्यादा मुत्तहिद हैं, फोकस्ड हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। तो दोस्तों, जो इंडिया ने 5 डिसीजन लिए हैं भाई, उनमें एक ये भी ऐड कर देना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो भी पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमें दिखेगा हम ठोकेंगे। और मेरे हिसाब से ना जितनी ज़्यादा हो सके पाकिस्तानी चौकियों को धुआं धुआं कर देना चाहिए अब इस समय। तोड़ो यार सीज फायर जो भी किया हुआ है पाकिस्तान के साथ में। यार पाकिस्तान के साथ में सीज फायर, टेररिस्ट मुल्क के साथ में, यार क्यों? फोड़ो इनको, तोड़ो इनको यार, जहां मौका मिले वहां तोड़ो। जब तक ये लोग नहीं टूटेंगे, जब तक ये लोग नहीं तड़पेंगे, ये सुधरने वाले नहीं है। खैर ठीक है, पानी रोक रहे हो, अच्छी बात है, रोक परमानेंट रोको। फिर उस पानी को अगर रोक ही रहे हो तो इनको प्यासा मारो, भूखा मारो इन लोगों को, इनको फोड़ो यार, जितना हो सके इनको फोड़ो, तभी ये सुधरने वाले ना। हालांकि ये सुधरने वाले नहीं है पाकिस्तानी, जो मासूम लोगों को यहाँ पे मारा है। क्या पाकिस्तानी मीडिया का तो अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है भाई इस समय। अगर पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया उठा के देखोगे तो भाई पूरा फुल प्रोपेगेंडा चल रहा है इनका इंडिया के खिलाफ। भाई ये सुधरने वाले नहीं है, ये लात के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जितना हो सके तोड़ लो अब इनको। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।